Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम इस वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस के ऐसे सेंटेंसेस करने जा रहे हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और चूँकि सीबीएसई कोर्स लागू हो चुका है तो उसी के मापदंड के हिसाब से कुछ और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम टेंस वाइज छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारे टेंस डाल दिए जाएँ तो फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब ये पहला वीडियो है जो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कवर करना है। ठीक है, तो हम जब एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं तो इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम उन नियम की रीडिंग कर लेते हैं और फिर उस नियम को हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जिन सेंटेंसेस को लेने जा रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेजेंस ऑफ डू और डज इन द सेंटेंस। ठीक है, तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा। और अगर सेंटेंस में डू या डज है तो भी ये बताता है कि हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। दूसरा कि वॉइस चेंज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट रखता है, तो ये हम अभी डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द एक्टिव सब्जेक्ट एंड एक्टिव सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू पैसिव ऑब्जेक्ट। वर्ब टू बी इज आर एम इज फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो वर्ब टू बी यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार इज़ आर या एम लगाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं और ये जो भी हमने सिंपल एक रीडिंग ली थी इसको हम डिटेल में समझते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या आती है वो ये होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप सेंटेंस के मेन वर्ब को देखिए। मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है। ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या कैसा है, इंट्रोगेटिव है तो उस स्थिति में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या तो डू होता है या डज होता है। तो ये पहचान है सेंटेंस का कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा, या सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू या डज होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लें। यहाँ पे कहा जा रहा है यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अननोन सेंटेंस अगर है तो भी आप देखिए कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, या अगर ये होता शी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, तो आप देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। या अगर ये होता यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग,
तो देखिए सेंटेंस में नॉट है यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और इसमें हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ हुआ है। या ये होता ये कि डू यू सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब डू लगा हुआ है ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो दिया गया सेंटेंस है वो कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है जो पॉइंट दिया गया था वो ये दिया गया था, ओनली व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव। वर्ब इज ट्रांजिटिव। तो वर्ब ट्रांजिटिव, तो वर्ब के ट्रांजिटिव होने का क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि जो मेन वर्ब है वो अपने साथ क्या रखता है, एक सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट भी रखता है। ठीक है। तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट रखता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होता है। जैसे कि अभी ऊपर का सेंटेंस हमने लिया था, शी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ सिंग्स हमारा मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब एक अपने साथ ऑब्जेक्ट रख रहा है, ए सॉन्ग। तो ये सॉन्ग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। शी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और सिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। तो एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है मोस्टली उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट लिया था कि एक्टिव वॉइस, एक्टिव सब्जेक्ट को हम पैसिव में चेंज कर देते हैं और पैसिव को जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो जो हमारा एक्टिव सब्जेक्ट बनता है उसके नंबर के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब टू बी लगाते हैं। वर्ब टू बी यानी इज, आर या एम लगाते हैं। इज, आर, एम क्यों लगाते हैं भाई? सिंपल कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस का लगता है। और इज, आर, एम के तुरंत बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बिना भूले हुए पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जैसे हमारा सेंटेंस है शी सिंग्स ए सॉन्ग, इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना करके लाएंगे। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग चूंकि एक है, सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। ए सॉन्ग इज। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, संग। और फिर इसके बाद बाई लगा करके हम जो हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर। तो ए सॉन्ग इज संग बाई हर, ये हमारा क्या बना, पैसिव वॉइस बना। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हम इसमें इज, आर या एम लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई लिख करके जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। अगर नाउन है तो नाउन एज इट इज हम नाउन को ही लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। चलिए, वॉइस चेंज करने के नियम हम समझ चुके हैं कि हम पैसिव ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम आगे ला करके लिख देते हैं, फिर इसके नंबर के अनुसार एम, इज़ या आर लगाते हैं। उसके बाद इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बाई लगा करके हम एक्टिव सब्जेक्ट के का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिख देते हैं। तो इतना नियम समझ लेने के बाद
अब हम इसको एग्ज़ाम्पल की सहायता से और क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार रीडिंग कर देती हूँ, फिर इसको हम आगे समझते हैं। हमारे एग्ज़ाम्पल जो हैं वो इस तरह हैं। जॉन लाइक्स कॉफ़ी, माई फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, द सर्वेंट क्लीन्स द रूम, मदर कट्स फ्रूट्स, द बॉय डजंट रिंग द बेल, दिस मर्चेंट डजंट सेल द शुगर। तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। चलिए यहाँ हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है जॉन लाइक्स कॉफ़ी। तो यहाँ पर जॉन क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा वर्ब है और कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे और लिखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी सिंगुलर नंबर है इसलिए हम लिखेंगे इस। लाइक वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। और बाई जॉन है तो जॉन लिख देंगे। देखिए यहाँ जो हमने सेंटेंस लिए हैं इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये सभी नाउन हैं। जॉन, माय फ्रेंड, द सर्वेंट, मदर, द बॉय, द मर्चेंट, ये सभी क्या हैं? नाउन हैं। इसमें अभी कोई प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन अगले वाले स्लाइड में हम प्रोनाउन का लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एज इट इज़ पीछे की ओर चला जाएगा। तो हमारा पैसिव वॉइस जो बना है कॉफ़ी इज़ लाइक्ड बाय जॉन। दूसरा जो सेंटेंस है माय फ्रेंड ट्रस्ट मी। तो माय फ्रेंड्स क्या है? सब्जेक्ट है, ट्रस्ट हमारा वर्ब है और मी हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये जब आगे की ओर जाएगा तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये नियम हम आगे और बताएंगे। तो मी का यहाँ पर क्या हो जाता है? आई। और आई के साथ ऑब्वियसली क्या आता है? एम। ट्रस्ट का थर्ड फॉर्म जो है ये होता है ट्रस्टेड बाई क्या? माय फ्रेंड्स। तो हमारा पैसिव वॉइस बना आई एम ट्रस्टेड बाय माय फ्रेंड्स। द सर्वेंट क्लीन्स द रूम। द सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट है, क्लीन्स वर्ब है जिसमें एस लगा हुआ है और द रूम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा द रूम जो है ये सब्जेक्ट बन के आगे आ जाएगा। द रूम, रूम सिंगुलर है तो इज आएगा। द रूम इज क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा बना पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है मदर कट्स फ्रूट्स। मदर सब्जेक्ट है, कट्स वर्ब है और फ्रूट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इनका जो पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, बोलते जाइए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के आ जाएगा फ्रूट्स। फ्रूट्स प्लूरल नंबर में है तो क्या आएगा? आर। फ्रूट्स आर। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। कट कट कट, कट बाय मदर। ठीक है। द बॉय डजंट रिंग द बेल। अब देखिए इसमें नॉट आया हुआ है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है क्योंकि जो इज आर एम है सिंपली आप उसके साथ नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है द बेल, बेल सिंगुलर नंबर है। द बेल इज, इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। द बेल इज नॉट। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? रंग बाई कौन? द बॉय। अब इसी तरह दिस मर्चेंट डजंट सेल द शुगर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? शुगर। यहाँ हम सब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं द शुगर इज, नॉट लगा देंगे। नॉट सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्ड बाय दिस मर्चेंट।
बाय दिस मर्चेंट, है ना। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं उन सब में सब्जेक्ट कौन था? एक नाउन था। अब हम जो सेंटेंस लेने जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन होगा, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब ये प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि अगर आई है सेंटेंस में तो ये चेंज हो जाता है मी में, वी है तो अस में, यू है तो यू ही रहता है, ही है हिम में, शी हर में, दे देम में चेंज हो जाता है। और इसका उल्टा भी है, अगर मी है तो आई में, अस है तो वी में, यू है तो यू में, हिम है तो ही में, हर है तो शी में और देम है तो दे में ये चेंज हो जाते हैं। तो चलिए इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन पर आधारित कुछ सेंटेंसेस हैं, हम उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको समझते हैं। तो क्या हैं ये सेंटेंसेस? वी बाय मैंगोज, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, वाई डू यू ब्रिंग द मेडिसिन, विच बुक डू यू वॉन्ट, व्हेन डज ही डू हिज होमवर्क, हु सिंग्स ए सॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हु वाला एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। डू आई डिस्टर्ब हिम। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, कुछ नेगेटिव है, एक सिंपल भी है। तो लेकिन इन सब में देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? एक प्रोनाउन है, सॉरी यू है, यू है, ही है, ठीक है, आई है ना। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन का हम कैसे लेकर के इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे ये देखते हैं। चलिए, प्रोनाउन वाले सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस है वी बाय मैंगोज। ठीक है, तो मैंगोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और ये हो जाएगा मैंगोज। और मैंगोज जो कि प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ क्या आएगा? आर, मैंगोज आर। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय। चार्ट में आपने देखा वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। तो ये हमारा जो पैसिव वॉइस बना है, मैंगोज आर बॉट बाय अस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है बहुत ही सिंपल है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। सिंपल प्रेजेंट में बना, सिंपल सा एफर्मेटिव बना करके नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा कॉफ़ी है तो ये हो जाएगा कॉफ़ी इस के साथ क्या आ जाएगा? नॉट लाइक्ड बाय। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो कॉफ़ी इज नॉट लाइक्ड बाय मी। देन वाई डू यू ब्रिंग द मेडिसिन। यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है क्योंकि जनरली बच्चे बना तो लेते हैं आप इसको, लेकिन इसको कहाँ रखें इसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ WH अगर सेंटेंस में हो तो आप WH और डू या डज जो है उसको ये दो की जगह छोड़ करके आप बनाएं। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर WH आ जाएगा और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सेंटेंस अब इन दो को छोड़कर बनाएं, यू ब्रिंग द मेडिसिन्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? मेडिसिन्स। तो यहाँ पर क्या आ गया? मेडिसिन्स। मेडिसिन्स प्लूरल नंबर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? आर। ब्रिंग का ब्रॉट बाय यू। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। अब आप देखिए वाई जहाँ था वाई की जगह आप वाई लिख दीजिए और सेंटेंस में जहाँ आर आया है उसे हटा करके आर की जगह आर लिख दीजिए, है ना। तो वाई की जगह पर वाई रहेगा और डू की जगह पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो आपका जो पैसिव वॉइस बना है
वाई आर मेडिसिन्स ब्रॉट बाई यू। ये आपका सेंटेंस है। इसमें थोड़ा भी रिस्क मत लीजिएगा कि डायरेक्ट बनाने का, जिसमें थोड़ा सा गलती हो गया तो 1 नंबर आपका चला जाता है। विच बुक डू यू वॉन्ट? विच बुक, बुक आपका सिंगुलर है। इज वॉन्ट का क्या हो जाएगा? वॉन्टेड बाई यू, राइट। नेक्स्ट, व्हेन डज ही डू हिज होमवर्क? ठीक है, ही और हिज दोनों एक साथ हैं तो इसमें एक को स्किप कर देते हैं, है ना। तो सिंपली यहाँ व्हेन डज को आप छोड़ दीजिए, बाकी का आप बनाइए। ठीक है, हिज होमवर्क is done by him। ठीक है, अब आप देखिए when की जगह आप यहाँ पर when लिखिए और यहाँ से इस को हटाइए, यहाँ ले आइए। when is homework done by him, इसको आप हटा दीजिए, है ना। तो आपका जो सेंटेंस बना है, when is homework done by him, हिम और हिज दोनों एक साथ नहीं लिखते हैं। हु सिंग्स ए सॉन्ग, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है लेकिन बनाना बहुत आसान है। सिंपली आप इसको जैसा लिखा है वैसा बना लीजिए, फिर रीअरेंज करिए जैसा कि अभी तक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते रहे हैं। हु सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस बनाइए। ए सॉन्ग इज संग बाई, हु का क्या हो जाएगा? होम। ठीक है, अब आप देखिए कि होम, यहाँ हु आगे है तो आप होम को आगे ले आइए, लेकिन होम के साथ बाई भी आगे आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए बाई होम, और वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी इसके साथ आएगा। इसको भी यहाँ से हटाइए और यहाँ ले आइए, और बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। बाई होम इज ए सॉन्ग संग। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, है ना। डू आई डिस्टर्ब हिम, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए। डू डज को छोड़ करके फिर बनाइए। डू आई डिस्टर्ब हिम, हिम का क्या हो जाएगा? ही के साथ आएगा इज डिस्टर्ब्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। डू यहाँ आगे है, इसको हटाइए, यहाँ पर आगे ले आइए। इज ही डिस्टर्ब्ड बाई मी। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है उस कंडीशन में बनता है जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है या हमारे सेंटेंस में क्या है? प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला स्लाइड। चलिए देखिए, यहाँ हम फिर कुछ सेंटेंसेस को ले रहे हैं, और ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें से हर सेंटेंस छोटे छोटे नियम अपने साथ रख रहे हैं। जब रनिंग स्लाइड बनाएंगे फिर समझाएंगे। अभी रीडिंग कर लेते हैं। मिस्टर जॉन टीच अस इंग्लिश, माई मदर टेल्स मी अ स्टोरी डेली, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, समवन कॉल्स यू। तो चलिए अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। मिस्टर जॉन टीच अस इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर जॉन जो हैं ये सब्जेक्ट हैं, टीच हमारा वर्ब है, और अस वर्ब के ठीक बाद जो आता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है, और इसके पीछे जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। वर्ब के ठीक बाद में जो आता है जो कि एक प्रोनाउन होता है, ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो प्रोनाउन ना हो करके, पर्सन ना हो करके एक वस्तु होती है, चीज़ होती है, ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो चूँकि दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में, इसलिए दो पैसिव वॉइस इनमें बन सकता है। लेकिन मेरी सलाह है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं तो इजी पड़ता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाएं। तो देखिए इसका कैसे बनेगा। हम मिस्टर जॉन टीच अस इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अस का क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर टीच का टॉट, क्या, इंग्लिश, बाय मिस्टर जॉन। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसी तरह अगर आप इंग्लिश को लेकर के बनाते हैं तो वो भी इजी रहता है, लेकिन इसमें एक प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश चूँकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज। इंग्लिश इज टॉट, अस का अस ही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, टू अस। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर जॉन। ठीक है, तो इस तरह जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों, वर्ब के ठीक बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि एक पर्सन होता है, और इसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है। ठीक है, तो इस तरह से इनके दो आपके पैसिव वॉइस बन सकते हैं। आप कोई सा भी बनाइए, सही है, स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। इसी का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, माई मदर टेल्स मी अ स्टोरी डेली। तो यहाँ देखिए माई मदर सब्जेक्ट है, टेल्स वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले मी से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ एम, आई एम। टेल का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड, आई एम टोल्ड क्या, अ स्टोरी बाय माई मदर डेली। या आप ए स्टोरी से बनाएं तो ये भी बन जाएगा ए स्टोरी। देखिए आई के साथ एम लगा था, स्टोरी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है, इज लगेगा। ए स्टोरी इज टोल्ड, है ना। मी का मी रहेगा लेकिन प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू, टू मी बाय माई मदर डेली। नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए सेंटेंस में अगर पीपल हो, वन हो, समवन हो, यानी कि वॉक प्रोनाउन अगर हो तो फिर हम बाय करके एजेंट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हमारा सेंटेंस है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। बस हमें ये तीन चीज़ देखना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। तो इंग्लिश का हम इंग्लिश लिख दें, इंग्लिश के साथ इज आ जाएगा, इंग्लिश इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय पीपल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बस जो सिंपल सेंटेंस का बाकी हिस्सा लिख दीजिए, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बना वो क्या बना, पीपल इज, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, है ना। पीपल हमारा सब्जेक्ट है जो कि बाई करके नहीं लिखा जाएगा। प्ले हमारा वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को ले आए क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज और इस के साथ लगेगा नॉट। क्रिकेट इज नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, कहाँ, इन अमेरिका लिखा जाएगा पूरा। देन वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो वन, वंस ये हट जाएगा, स्किप हो जाएगा। हमारा
ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया प्रोमिसेस। शुड के साथ बी आता है, शुड बी। कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? केप्ट। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। समवन कॉल्स यू, है ना, समवन, एनीवन, समबॉडी, ये सेंटेंस में हो तो भी हम बाय करके नहीं लिखते हैं। तो समवन कॉल्स यू, यू और यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ओनली, बाय समवन नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे नियम थे जो 3 में लगाएं। एक और नियम है वो अगली स्लाइड में फिर देखते हैं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट बिल्ट ए हॉस्पिटल हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रेलवे कंपनी फॉरबिड्स पैसेंजर्स टू क्रॉस द लाइन। द पुलिस अरेस्ट द थीफ। चलिए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन से नियम हैं। देखिए, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें वो एग्जाम्पल हैं जिसमें कि अगर कोई काम किसी की लीगल ड्यूटी है, वो बाध्य है उस काम को करने के लिए, तो फिर बाय करके एजेंट नहीं लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, द गवर्नमेंट बिल्ड्स अ हॉस्पिटल हियर। तो यहाँ ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हॉस्पिटल्स बनाए। ठीक है, तो जब इनका पैसिव वॉइस बनता है तो ओनली यही लिखा जाता है, ए हॉस्पिटल इज बिल्ट हियर। ठीक है, बाय गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट ही बनवा रही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द रेलवे कंपनी फॉरबिड्स पैसेंजर्स टू क्रॉस द लाइन। तो ये रेलवे की ड्यूटी है कि वो पैसेंजर्स पर बैन लगाती है कि आप रेलवे क्रॉसिंग को चल करके पार ना करें। तो यहाँ पर द रेलवे कंपनी, इसको भी हम बाय करके नहीं लिखेंगे, ओनली द पैसेंजर्स। हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पैसेंजर्स। पैसेंजर्स आर, प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर आर आएगा। पैसेंजर्स आर फॉरबिड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉरबिडन। पैसेंजर्स आर फॉरबिडन व्हाट? टू क्रॉस द लाइन। यहाँ बाय द रेलवे कंपनी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनकी लीगल ड्यूटी है। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्ट द थीफ। ठीक है, ये तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो थीफ को अरेस्ट करे, इसलिए यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे और सिंपली हम इतना ही लिखेंगे कि द थीफ इज अरेस्टेड। द थीफ इज अरेस्टेड। ये अंडरस्टूड है, अरेस्ट किया है तो पुलिस ने ही किया होगा। लाइन क्रॉस करने के लिए मना किया गया है तो रेलवे कंपनी ने ही मना किया है। और अगर सड़क बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, डैम बन रहा है तो ये गवर्नमेंट काम करवा रही है। तो जो बातें अंडरस्टूड रहती हैं या उसकी लीगल ड्यूटी रहती है तो उसमें हम बाय एजेंट नहीं लिखते हैं। सामान्यतः पैसिव वॉइस में बाय एजेंट लगाते हैं, बाय, है ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ बाय ना लग करके कुछ और प्रीपोजिशन लगता है। तो ये कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, आई नो हिम, हिज बिहेवियर डिस्गस्ट अस, यू प्लीज मी, द जग कंटेन्स मिल्क, गार्डनिंग इंटरेस्ट मी, दिस शॉप सेल्स रेडियोस, योर जोक अम्यूज अस, दिस न्यूज़ सरप्राइज मी। तो हम ये देखते हैं कि इन
सेंटेंसेस में जो वर्ब है इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है बाई के जगह पर, ये हम अपने रनिंग स्लाइड में देखते हैं। यहाँ हमारा सेंटेंस है आई नो हिम। तो नो के साथ जो प्रीपोजिशन आता है ये टू आता है। तो आई नो हिम, हिम का हो जाएगा यहाँ पर ही। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। बाई आई नो हिम, तो यहाँ पर बाई मी ना लग करके क्या होगा यहाँ पर टू मी। तो ही इज़ नोन टू मी। ये थोड़े से एक्सेप्शनल सेंटेंस है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ख़ासतौर से ये सेंटेंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद के भी सभी इम्पॉर्टेंट है और इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा कि किस वर्ब के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है। His behavior disgusted us। तो यहाँ पर जो डिस्कस है, डिस्कस ये इसके साथ विथ आता है। तो अस का क्या हो जाएगा वी के साथ आता है आर, वी आर। डिस्कस्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्कस्टेड, वी आर डिस्कस्टेड विथ हिज बिहेवियर। ठीक, नेक्स्ट है यू प्लीज मी। प्लीज यानी खुश करना, तो इसके साथ भी आता है विथ। मी का हो जाएगा आई के साथ आएगा एम, प्लीज्ड विथ यू। नेक्स्ट है द जग कंटेन्स मिल्क। कंटेन के साथ इन आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क है, तो ये हो जाएगा मिल्क के साथ इज आएगा। मिल्क इज कंटेन का कंटेन्ड इन द जग, तो मिल्क इज कंटेन्ड इन द जग। ठीक है, इसी तरह दिस शॉप सेल्स रेडियो, सेल के साथ भी इन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियोस। रेडियोस प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर क्या आता है आर, रेडियोस आर सेल का सोल्ड इन दिस शॉप। देन योर जोक्स अम्यूज अस, अम्यूज यानी प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। अस का हो जाएगा वी के साथ आएगा आर, अम्यूज का थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड। अम्यूज के साथ जो आता है वो होता है एट योर जोक्स। तो वी आर अम्यूज्ड एट योर जोक्स। दिस न्यूज सरप्राइज मी, मी का हो जाएगा आई के साथ एम, सरप्राइज का सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ भी क्या आता है एट दिस न्यूज़। तो इस तरह आप देखिए कि थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इनफैक्ट सेंटेंस से ही समझ में आने लगता है कि किस जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है। ओके, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सेंटेंस के सेंस के अनुसार पैसिव वॉइस बनते हैं, जिनका या फिर जिनमें डमी इट का यूज़ होता है। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं पहले पढ़ लेते हैं, फिर रनिंग स्लाइड देखेंगे। दीज मैंगोज टेस्ट सावर, दीज रोज स्मेल्स स्वीट, एट लास्ट द प्ले अफेक्ट द रीडर्स वेल, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, he likes people to call him sir, I found the boys laughing at me, it's your duty to make tea in the evening। तो अब हम अपनी रनिंग स्लाइड में देखते हैं कि इनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो इस कैटेगरी का हमारा जो पहला सेंटेंस है दीज मैंगोज टेस्ट सॉवर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, दीज मैंगोज आर सॉर, दीज मैंगोज आर सॉर। तो कब पता चला कि ये सॉर हैं, खट्टे हैं? जब उन्हें टेस्ट किया गया होगा, तो व्हेन दे आर टेस्टेड। तो इस तरह से हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा। इसी कैटेगरी का एक और है, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज इज सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, द रोज इज स्वीट। कब पता चला कि ये स्वीट है? इस स्वाभाविक है कि रोज को तो स्मेल किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन दे आर स्मेल्ड। तो द रोज इज स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। नेक्स्ट है, एट लास्ट द प्ले अफेक्ट्स द रीडर। तो इसका क्या बनेगा? एट लास्ट द प्ले अफेक्ट्स द रीडर वेल। कब? जब उस प्ले को, उस नाटक को पढ़ा गया, व्हेन इट इज रेड। एट लास्ट the play affects the reader well कब? when it is read। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। डमी इट से बनेगा, इट इज लाइक्ड बाय द चिल्ड्रेन, है ना? तो ये डमी इट से बनेगा, इट इज लाइक्ड बाय द चिल्ड्रेन क्या करना? टू प्ले, खेलना पसंद करते हैं ना। He likes people to call him sir। कैसे बनेगा? He, थर्ड फॉर्म liked, to be called sir। चाहते हैं कि सब उनको सर करके पुकारें। I found the boys laughing at me। तो I found कि मेरे ही ऊपर हंस रहे थे, तो मेरे ही ऊपर के लिए माई सेल्फ आएगा। आई फाउंड माई सेल्फ बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉयज। नेक्स्ट, इट्स योर ड्यूटी टू मेक टी इन द इवनिंग, है ना? तो इसका कैसे बनेगा? यू आर सपोज टू मेक टी इन द इवनिंग। यू आर सपोज्ड टू मेक टी इन द इवनिंग। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस के जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है उसके सेंस के अनुसार बनते हैं। इनका कोई डेफिनेट नियम नहीं होता। इसी तरह कुछ और एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है, दैट जैसे कि वी होप, आई होप टू ओवरकम माई डिफिकल्टीज, I expect you to finish the work today. People say that he is a spy. It's a time to start the match. They say that the earth is round. तो इनके पैसिव वॉइस कैसे बन रहे हैं ये हम रनिंग स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं। वी होप, अब इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डमी इट से इसका सेंटेंस बनेगा, इट इज होप्ड बाई, वी का क्या हो जाएगा? अस। तो ये बन गया हमारा, इट इज होप्ड बाई अस।
दूसरा है आई होप टू ओवरकम माई डिफ़िकल्टीज़। आई होप टू ओवरकम माई डिफ़िकल्टीज़। I hope to overcome my difficulties. It is hoped that I will overcome my difficulties, है ना। ये भी डमी इट से बनेगा। It is hope का hoped, that I will overcome my difficulties. नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश द वर्क टुडे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय यू। I expect the work to be finished by you। ठीक है, ये you यहाँ से by you today। Then people say that he is a spy। ये भी डमी इट से बनेगा। इट इज सैड से का, इट इज सैड दैट ही इज अ स्पाई। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स द टाइम टू इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द मैच। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इट इज द टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। इट इज द टाइम फॉर द मैच to be started। नेक्स्ट है they say that the earth is round। they say that the earth is round, it is said by them। तो जनरली हम दे को भी नहीं लगाते हैं अगर ये ब्रॉड सेंस में यूज हुआ है। तो इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ये भी डमी इट से बनेगा। इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, सिंपल से कुछ सेंटेंसेस और हैं, देख लेते हैं इनको। यू सरप्राइज मी, दे स्विच ऑफ द लाइट, ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। तो इनका पैसिव कैसे बनेगा हम रनिंग स्लाइड में इसे भी देख लेते हैं। सिंपल से कुछ सेंटेंसेस और है जिसमें बाई एजेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है यू सरप्राइज मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ एम, आई एम सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है दे स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, देन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। बाय देम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन, देन एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड। ठीक है, बाय ऑल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वॉग है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।